जोहार सती जोहार। मैं आपका दोस्त जितेंद्र और अभी हमारे बीच में है हमारे बोकारो जिले के कुर्मीघर की एक बेटी भव्या रंजन, जो पूरे देश में नेशनल टॉपर बनी है इंटर ऑफ आर्ट्स में 99.8% यानी कि 500 नंबर में से 499 नंबर लेकर के आई हुई है। अरे एक नंबर हालांकि मार्क्स छूट गया, लेकिन फिर भी वो नेशनल टॉपर रही है। भव्या रंजन हमारे साथ में। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आपने जो नेशनल टॉप किया, इतने अच्छे रैंक में आए हुए हैं। थैंक यू सो मच। कैसा आपको जो फील हो रहा है? बहुत एक प्राउड फीलिंग है, काफ़ी खुशी हो रही है। मतलब लग रहा है कि मेरे सारे एफर्ट्स सब लाइक उनका रिटर्न मुझे मिला है। जब आपको रिजल्ट के बारे में पता चला था, क्योंकि सबको एक चीज सबसे वही जानना चाहते हैं, क्योंकि जब कोई रिजल्ट आता है तो उनको मतलब एक अलग ही उस जो मोमेंट होता है वो एक अलग लेवल का जो वो फील होता है। कैसा उस समय जो लगा था और फैमिली वाले कैसे रिएक्ट किए थे? जब मैंने अपना रिजल्ट देखा थोड़ा सा सरप्राइजिंग था मेरे लिए, क्योंकि परफेक्ट स्कोर्स देखना काफ़ी रेयर होता है। तो एक सरप्राइजिंग मोमेंट था। देख के काफ़ी खुशी हुई। फिर मैंने अपने पेरेंट्स को बताया, फिर स्कूल टीचर्स। तो एक कहीं ना कहीं था कि मुझे लाइक अच्छा आएगा, बट इतना भी मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। What next? What do you want to achieve? इसके बाद तो मेरा लाइक शॉर्ट टर्म गोल है कि मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना है अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए। देन उसके बाद मेरा मुख्य लक्ष्य यही है कि मुझे यूपीएससी सीएससी क्रैक करना है। अच्छा, which subject do you like? अब सब्जेक्ट्स तो मुझे सारे इक्वली पसंद है, बट ग्रेजुएशन के लिए मैंने सोचा मैं हिस्ट्री लूँ। जैसे आपका जो 5 सब्जेक्ट रहे हैं, इसमें से आपने जो ओवरऑल 100% ही लिया है, सिर्फ एक मार्क्स छूटा हुआ है, वो किस सब्जेक्ट में एक मार्क्स छूटा हुआ है? इकोनॉमिक्स में। ऐसा क्या रहा कि एक मार्क्स उसमें नहीं आया? वो एक एमसीक्यू गलत हो गया। एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, तो वो गलत हो गया बस। मतलब वो एक मार्क्स भी अगर आपने सही बना लिया तो फिर आपका जो 500 में 500 नंबर आ जाता। हो सकता था। और ये एक मार्क्स कम ही आया है, लेकिन फिर भी ये अपने आप में बहुत जो है बड़ी बात है, क्योंकि इतना नंबर लाना आम बात नहीं है। लेकिन आप, जैसे कि हमें पता है कि गोमिया के पूर्व विधायक लंबोदर महतो जी, आप उनकी भतीजी हैं, एक पॉलिटिकल फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करती हैं, उसके बावजूद आप एजुकेशन फील्ड में इतना बढ़िया से आप अपना मेहनत किए, पढ़ाई किए और इस तरह के का मार्क्स लेकर के आए। तो क्या इसमें कभी कुछ लगा था कि पॉलिटिकल फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं तो शायद हम एजुकेशन में जो है अपना एफर्ट ठीक से नहीं लगा पाएंगे? नहीं, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा। मेरे परिवार में शिक्षा पे काफ़ी जोर दिया जाता है। अच्छा। बड़े पापा भी जब पहले सिविल सर्विसेज में थे, तो उन्हें देख के हम लोग बड़े हुए हैं, तो हमेशा शिक्षा का काफ़ी प्रभाव रहा है हम लोग के ऊपर। मैं बता दूं कि ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल रांची से पढ़ाई किए हैं और एक कसमार प्रखंड में से जो है वो बिलोंग करती हैं, और रांची से ही आपने पढ़ाई की है ना यहाँ पे? हाँ जी। स्कूल है जी। इंटर ऑफ आर्ट्स। लेकिन जब 10th के बाद में जब बड़े शहरों में लोग रहते हैं, जो भी स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, जैसे कि आप रांची में, झारखंड का जो कैपिटल है, तो साइंस की ओर लोग जाते हैं ताकि उनको और बेहतर एजुकेशन, उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी। लेकिन आपने अभी आर्ट्स ले लिया। कई लोग ग्रेजुएशन में वो स्विच कर लेते हैं ताकि वो सिविल सर्विस की तैयारी कर सकें, लेकिन आपने इंटर में ही आर्ट्स को क्यों चुन लिया? मेरा मानना है कि सभी स्ट्रीम्स में इक्वली अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हैं, एंड सोसाइटी को एक स्ट्रीम पे तो नहीं चलती है। मेरा हमेशा से ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट के टुवर्ड्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है। क्लास 10th में मेरे सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे आए थे, लेकिन मुझ में था कि ह्यूमैनिटीज़ अच्छा लगता, तो मुझे आगे यही परस्यू करना है। एंड ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिससे हम लोग रियल लाइफ डिफरेंसेस बना सकते हैं सोसाइटी में। सो इसलिए मैंने आगे ह्यूमैनिटीज़ ही लिया। आपके पिताजी क्या करते हैं? बिजनेसमैन है। राजीव रंजन उनका नाम है जी। और आपकी जो मदर है वो क्या करते हैं? मेरी मम्मी टीचर है। वो अभी करेंटली ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल रांची की जूनियर विंग की इंचार्ज हैं। अच्छा, तो इनकी मम्मी जी भी स्कूल में ही है, टीचर हैं, और इस तरीके का जो है इनका पढ़ाई रहा है। तो सिविल सर्विस को लेकर के जो प्लानिंग आप जो कर रहे हैं, तो क्या इनके पहले से ही आपका ये सारी चीज़ों का जो प्लानिंग था, या फिर इंटर के बाद में जो रिजल्ट रहा इसके बाद में आप जो चाह रहे हैं कि सिविल सर्विस की ओर जाएं? नहीं, मैंने ये बहुत पहले अपने मन में बना लिया था कि मुझे इसी तरफ जाना है, इसलिए फिर ये कोई सडन थॉट नहीं है, बहुत पहले से मैंने मन बना लिया था। बोकारो के ही पहले भी एक लड़की रही जो जैक बोर्ड से इंटर ऑफ आर्ट्स में स्टेट टॉप करी, और बोकारो से एक और लड़की जो ओवरऑल इंडिया में यानी कि नेशनल टॉपर बनी इंटर ऑफ आर्ट्स में। तो क्या लगता है कि लड़कियां जो इतना बेहतर कुछ कर रही हैं? ऐसा होता था कि लड़कियां मतलब पढ़ाई तो करती हैं, ऑब्वियसली जो पेरेंट्स होते हैं वो भी पढ़ाई जो है उनको पढ़ाते हैं, लेकिन इतना अच्छा जो रिजल्ट रहता है, तो क्या लगता है कि लड़कियां अब कितना कुछ और भी जो है अचीव कर रही हैं, कितना आगे बढ़ रही हैं? मुझे लगता है कि सारे फील्ड्स में फीमेल्स काफ़ी प्रोग्रेस कर रहे हैं। हर फील्ड में एक्चुअली ऐसा कहना मतलब
उचित नहीं होगा कि अभी हम लोग कभी कहीं भी किसी फील्ड में पीछे हैं। हम लोग हर जगह हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। आपके बड़े पापा जो कि डॉक्टर लंबोदर महतो जी, पूर्व विधायक गोमिया, आपसे मिले हैं अभी? जी, 2-3 बार मुलाकात हो गई अभी रिसेंट अच्छा। में। मेरी मुलाकात रिजल्ट के अगले दिन ही हुई थी, एंड अच्छा, अभी रिसेंट में 2 बार। ऐसी क्या तैयारी रही कि जिससे आपने जो है नेशनल टॉप किया? क्या कुछ आपने कुछ अलग हट के पढ़ाई किया? क्योंकि आपके जो भी क्लासमेट है, बैचमेट है, वो भी पढ़ाई कर रहे होंगे, सेम स्कूल है, लेकिन आपने इतना बेहतर रिजल्ट किया, क्या कुछ रहा आपका? अ, मेरा डेली रूटीन काफ़ी एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह था। डेली स्कूल जाना, मैं अटेंडेंस काफ़ी अच्छा था, तो 6-7 घंटे तो स्कूल में रहकर मेरी मैक्सिमम प्रिपरेशन स्कूल में हो जाती थी। तो फिर टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं उससे घर में आके खुद से रिवाइज करना, खुद के नोट्स बनाना, सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड क्वेश्चंस काफ़ी प्रैक्टिस किए, तो ऐसे ही मैंने प्रिपेयर किया है अपने बोर्ड्स के लिए। स्कूल के अलावा क्या कोचिंग वगैरह भी लेते थे? नहीं, सेल्फ स्टडी ओनली? सेल्फ स्टडी। ठीक है। सेल्फ इसलिए हमेशा से बोला जाता है कि सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट मेथड ऑफ ऑल। जो भी आप खुद से तैयारी करते हैं उनका रिजल्ट जो है आपके सामने। अभी भव्या रंजन जी हैं, मम्मी पापा की तरफ से कितना सपोर्ट मिलता था पढ़ाई में? बहुत ज़्यादा सपोर्ट, मतलब उन्होंने कभी किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस होने दी। जो हम लोग बोलते थे, कोई भी मटेरियल रिक्वायर्ड हो, बुक्स रिक्वायर्ड हो, हमेशा हमें समय पे मिल जाते थे सब चीज़ें। एंड काफ़ी मॉरल सपोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा रहा है। कभी किसी चीज़ को लेकर डिस्करेज या डीमोटिवेट नहीं किया गया हमें, तो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा है। रांची में जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, जब जब तक आपने फाइनल एग्जाम नहीं दिया था, तब तक आपके मन में कुछ चल रहा था कि एग्जाम होने वाला है, किस तरह का रिजल्ट जो है होने वाला है, और रिजल्ट के बाद क्या करने वाले हैं? नेशनल टॉपर का ऐसा कुछ माइंड में था? एग्जाम के समय तो थोड़ा सा डर लग रहा था कि मतलब सबकी पहले से काफ़ी उम्मीदें थी, तो लाइक उस पे खरे उतरना था। देन जब रिजल्ट आया तो मतलब रिजल्ट आने से पहले एक मन में था कि स्टेट रैंक या डिस्ट्रिक्ट रैंक हो सकता है, लेकिन नेशनल तो कभी सोचा ही नहीं था मैंने। गोमिया के पूर्व विधायक जी यानी कि आपके बड़े पापा जी अब क्या कहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए? वो अपने तरफ से क्या कुछ एडवाइस दिए? उन्होंने एडवाइस दिया कि मतलब जो अभी जिस लेवल पे हो उसको कंटिन्यू करना है, आगे इसे और इम्प्रूव करना है, एंड अपने लक्ष्य के टुवर्ड्स वर्क करना है। आपके फ्रेंड्स आपसे अब बात किए तो क्या कहें वो? फ्रेंड्स तो मेरे से ज़्यादा खुश मेरे फ्रेंड्स हैं अभी। अच्छा। वो हमेशा मतलब कभी मुझे डाउन फील होता तो वही लोग सबसे ज़्यादा मुझे मोटिवेट किए हैं, एंड मेरे से ज़्यादा खुश अभी वो लोग हैं। देखिए, दोस्त को ये खुशी बिल्कुल होती ही है, क्योंकि वो क्या करते हैं कि वो दिन भर आप जो साथ में पढ़ाई करते हैं, डेली लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें होती है, कभी हैप्पीनेस होता है, कभी सैडनेस होता है, हर चीज़ में आपके साथ रहते हैं। उस बीच जब आप पढ़ाई में इतना बेहतर रिजल्ट करें तो उनको भी जो है खुशी होती ही है। और जो भी बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं अभी, इंटर जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, या फिर जो 10th के बाद में जो अभी इंटर में आए हुए हैं, तो उनको क्या कुछ सजेशन अपने तरफ से देना चाहिए ताकि अपने आप में वो बेहतर जो है अपना रिजल्ट लेकर के आ सके? उनको क्या स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए? सबसे पहली चीज़ तो काफ़ी कंसिस्टेंट रहना होगा अपनी पढ़ाई में, रेगुलरली पढ़ना है, एंड ज़रूरी नहीं कि आप 6-7 घंटे लगातार बैठ के पढ़ो। जितना भी आप टाइम स्पेंड करो पढ़ाई में, क्वालिटी टाइम होना चाहिए, प्रोडक्टिव होना चाहिए, हार्डवर्क करते। एक चीज़ अक्सर कहा जाता है कि जो भी स्टूडेंट होते हैं, खासकर टीनेजर्स में, उस टाइम मोबाइल जो है उनके ऊपर जो है काफ़ी जो है हावी हो जाता है, एजुकेशन से उनको वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। क्या ये चीज़ आपने खुद रियलाइज़ किया है? आज के समय में तो डिवाइसेस गैजेट्स से दूर रहना काफ़ी मुश्किल है। मैं भी यूज़ करती थी, ऐसा नहीं मैंने नहीं यूज़ किया है। उसे अपनी पढ़ाई के टुवर्ड्स ज़्यादा यूज़ किया, एंड मतलब अपने आसपास हो रही चीज़ों से अपडेट रहने के लिए यूज़ किया है। उसका गलत यूज़ मैंने कभी नहीं किया, एंड डिस्ट्रैक्ट होने का काफ़ी मतलब चांस होता है, बट काफ़ी मैंने अपने आप को लिमिट रखा था उस समय। जो भी आपके रिश्तेदार हैं, अब वो भी जो है आपको बधाई दे रहे होंगे? जी, सबसे मेरी बात हुई, सब काफ़ी खुश हैं। जो आपके जो रिलेटिव्स में हैं, एग्ज़ाम देने वाले हैं, वैसे भी स्टूडेंट हैं जो आपसे जूनियर हैं, उनको लेकर कभी आपसे कुछ सजेशन वगैरह वो होता है ना कि हमारे जो बच्चे हैं वो लोग भी एग्ज़ाम देने वाले, तो इसको थोड़ा-सा समझाओ कि थोड़ा-सा बेहतर तरीके से पढ़ाई करे। तो ऐसा कुछ कोई स्टूडेंट से आपकी बात हुआ अपना रिलेटिव? रिलेटिव से तो नहीं, अपने जूनियर्स से बात हुआ मेरा। अच्छा, तो स्कूल में या? हाँ, स्कूल के काफ़ी जूनियर से मेरी बात हुई है, तो मैंने उन्हें वही कहा है कि कंसिस्टेंट रहना और हार्ड वर्क हमेशा करते रहना है, क्योंकि हार्ड वर्क का रिटर्न ज़रूर मिलेगा। अब मम्मी अभी स्कूल में ही है, तो आपकी नज़र में आपको क्या लगता है कि स्कूल ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, जो टीचर पढ़ाते थे आपको जो इस पोजीशन को अचीव करने के लिए, या फिर आपका जो फैमिली एटमॉस्फेयर रहा है पढ़ाई का वो रहा है ज़्यादा? दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन रहा है। स्कूल टीचर्स आपको एक डायरेक्शन दे सकते हैं, लेकिन उस डायरेक्शन के टुवर्ड्स आपको खुद वर्क करना है। तो दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन रहा है, सब इक्वली कंट्रीब्यूट किया इस जर्नी में। तो दोनों मतलब किसी एक को चूज करना तो डिफिकल्ट है, दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
सुना कि आपके जो भाई है वो भी जो है बेहतर रिजल्ट लेकर के आए हैं, कितना उनका मार्क्स आया? उसका भी ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम था, उसके 92.4% आए हैं। देखिए 92.4%, उधर 99.8%, मतलब अच्छा बेहतर जो है रिजल्ट लेकर के दोनों भाई बहन लेकर के आए। वो भी एक ही स्कूल में पढ़ रहे थे हाँ आपके? जी, सेम स्कूल सेम क्लास। तो जो गार्जियन जो अपने बच्चे को पढ़ाते हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से कि ताकि उनके बच्चे अच्छे से पढ़ सके? एक पेरेंट्स की तरफ से उनको क्या सपोर्ट जो है मिलना चाहिए बच्चों को? पेरेंट्स के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हमेशा अपने बच्चे को सपोर्ट करें, अच्छी चीज़ों में हमेशा सपोर्ट करें। एंड जब वो पढ़ते हैं थोड़ा सा देखना चाहिए कि मतलब वो एक्चुअली पढ़ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि होता है कभी कभार, मैंने भी काफ़ी देखा है कि वो लोग थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं या कभी डीमोटिवेट फील करते हैं, तो हमेशा उन्हें सपोर्ट करना चाहिए और हमेशा आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। ऐसे कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनका रिजल्ट खराब हो जाता है तो वो भी डिमोटिवेट हो जाते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो परिवार के बाहर के लोग उनको कई तरीके की बातें सुनाते हैं कि रिजल्ट अच्छा नहीं आया, दिस दैट, जैसे कि किसी का एग्जाम्पल दे देते हैं कि उनका अच्छा रिजल्ट आया, उनको देखो। तो वैसे बच्चों को क्या स्टेप लेना चाहिए, वो कैसे और कुछ बेहतर कर सके जिनका रिजल्ट खराब हो जाता है? सबसे पहले तो एक हार या फिर एक सेटबैक आपका पूरा लाइफ या आपका पूरा करियर नहीं डिसाइड करता है। आप अपनी गलतियों से सीखे, आगे बढ़े और खुद को कभी किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। मैंने कभी खुद को किसी से कंपेयर नहीं किया। कंपेयर करने से आपको खुद में एक अपना सेल्फ इमेज आपका गिरता है, तो कंपेयर कभी नहीं करना चाहिए अपने आप को किसी से। अगर बोला जाए कि आप खुद को कैसे मोटिवेट करते हैं, क्योंकि साल भर पढ़ाई करना, लगातार पढ़ाई करना एक मतलब थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो आप खुद को कैसे मोटिवेट करते थे? या फिर रोल मॉडल अगर बोला जाए जिसको आप मानते थे, किनको मानते थे और कैसे खुद को रेगुलरली पढ़ाई में जो है इंगेज रखते थे? रोल मॉडल तो मेरे लिए मेरे बड़े पापा ही हैं, क्योंकि अच्छा। उन्हें देख के हम लोग बड़े हुए हैं। रेगुलर रहने के लिए एक चीज़ मैं हमेशा करती थी कि जब भी मुझे लगता था कि मैं डीमोटिवेट हो रही हूँ या अब लग रहा है कि नहीं हो पाएगा मेरे से, मैं रुकती थी और देखती थी मैं कितना आगे आ चुकी हूँ। एंड अब वहाँ से पीछे नहीं जाया जा सकता है और कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। आप अपने एक गोल आपके माइंड में है तो आप उसे विजुअलाइज करें, उसके टुवर्ड्स काम करने के लिए आपको अपने आप मोटिवेशन मिलेगा, कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन मिलता है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन काफ़ी आपको हेल्प करेगा आगे बढ़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, थैंक यू सो मच। और आशा करता है कि आप और भी बेहतर तरीके से पढ़ाई करिए, आप जो भी गोल चाह रहे हैं उनको जो है अचीव करिए, और जिस प्रकार से पूरे देश में जो है बोकारो का, घर अपने परिवार का, झारखंड का नाम रोशन किया है, आगे भी जो है पूरी दुनिया में देश का जो है नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नेशनल टॉपर वैभव रंजन के माता पिता हमारे साथ में है। राजीव रंजन उनके पिताजी हैं, विकी गांधी उनकी माताजी हैं, जो उनके ही स्कूल में टीचर भी हैं। उनसे भी जो है जानने का प्रयास करेंगे कि क्या उनको कितनी खुशी जो है हो रही है। उनके पिताजी हैं, आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू। आपके जो चैनल है इसके माध्यम से जितने भी दर्शक हैं उन लोगों को भी हमारे तरफ से बहुत धन्यवाद कि मेरी बेटी आज CBSE +2 में 8 संकाय में आपका नेशनल टॉपर बनी है। और ये जानकर और सुनकर और रिजल्ट देखकर हम लोग काफ़ी गर्वान्वित हुए हैं। बहुत अपने आप को क्या कहिए इसको, बहुत खुशी का पल है ना, जिसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। जी बिल्कुल, वो बातों से ही पता चल रहा है कि कितना मतलब खुशी हो रहा है, क्योंकि वो पूरे नेशनल में टॉप किए हैं, ये एक अलग ही बात है। स्टेट टॉप होती तो एक कहा जा सकता था कि जो है वो कैपिटल में रह रही है, राजधानी में रह रही है, लेकिन पूरे इंडिया में जो टॉप किए है, और भी बेहतर स्कूल हो सकते हैं अदर स्टेट में, लेकिन झारखंड में रांची में रह करके आपकी बेटी ने जो है वो पूरे देश में आपका जो है नाम रोशन कर दिया और आप लोग का भी जो है गौरव बढ़ा दिया। इसके पीछे इसका सफलता का जो 5 मूल मंत्र होता है वो हमने उसको उसके जीवन में उतारने का कोशिश किया है। पहला दूरदृष्टि, पक्की इरादा, कड़ी मेहनत, ठीक है, ईमानदारी और साहस। ये 5 चीज अगर जीवन का कोई भी क्षेत्र में आप उतार दीजिएगा तो सफलता आपको मिल जाएगी। सिर्फ पढ़ाई में नहीं, आपको एक सपना होना चाहिए कि हमको क्या करना है, उसके बाद उसको इरादा ठान लेना है कि हमको ये करना है, ठीक है। तीसरा है कि आपको ईमानदारी के साथ करना है, ये नहीं कि हम कर रहे हैं दिखावटी के लिए। तीसरा साहस, पेशेंस रखना पड़ेगा, ये सब होना चाहिए, तभी आप कोई भी क्षेत्र में सफलता हासिल करेंगे। तो ये बच्ची को हम लोग कोशिश किए कि ये 5 का 5 चीज उनका ये में उतारने का कोशिश किए।
स्कूल से आने के बाद घर में कितना पढ़ाई करते थे? स्कूल से आने के बाद घर में 4 से 5 घंटे का उसका स्टडी का प्रतिदिन ये था। उनके माता जी हैं वो उसी स्कूल में टीचर भी हैं, तो उनसे थोड़ा सा जानेंगे एजुकेशन को लेकर के किस प्रकार से उनकी तैयारी रहती थी। आपका भी स्वागत करते हैं और बधाई आपको भी कि आपकी बेटी ने जो है आप लोग का सभी का जो है गौरव बढ़ाया है। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, ये तो बात है कि आज अब हम लोग जहाँ पे हैं वो बेटी हम लोग को यहाँ तक लाई है। आज हम उनके नाम से जाने जा रहे हैं। ये तो खुशी माँ बाप के लिए और क्या चाहिए, इससे ज्यादा खुशी का पल और क्या हो सकता है। जिस स्कूल में बेटी पढ़ती है ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में, उसी स्कूल में आप भी टीचर हैं। तो ऐसा लोग कहते हैं ना कि जिस स्कूल में उसकी माता जी या पिता जो है उसी स्कूल में अगर टीचर हैं तो वो थोड़ा सा और बेहतर गाइड कर सकते हैं कि उसी स्कूल में। तो आप अपने स्तर पर कितना कुछ प्रयास किए हैं कि आपकी बेटी वो कुछ बेहतर करेगी? देखिए, मैंने अपनी बेटी को कभी नहीं पढ़ाया स्कूल में। ये पूरी कंट्रीब्यूशन या डेडिकेशन जो है वो हमारी स्कूल टीचर्स को जाता है। ये 100% उनका कंट्रीब्यूशन है। ये हाँ ठीक है, मैंने उसे गाइड किया, घर में किया, लेकिन जहाँ तक स्कूल की बात है सारी टीचर्स की कंट्रीब्यूशन है उसमें, सिर्फ मेरे अकेले की नहीं है। आप साइंस की टीचर हैं तो फिर अभी वहाँ पर साइंस पढ़ाती हैं या फिर क्या करती हैं आप? मैं पहले साइंस पढ़ाती थी, लेकिन अभी मैं इंचार्ज बनी हूँ जूनियर विंग की ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल की। तो मैं अभी कुछ नहीं पढ़ा रही हूँ, बच्चों को नहीं पढ़ा रही हूँ, बस एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट में हूँ मैम। आपको तो डबल खुशी लगी होगी, एक तरफ हमारी जो है अपनी बेटी ने जो है पूरे देश में जो है नाम रोशन किया और दूसरी ओर जिस स्कूल में आप पढ़ा रही हैं और बेटी पढ़ रही है उस स्कूल का भी जो है नाम रोशन किया। ये मेरे सबसे पहले ये मेरी स्कूल की अचीवमेंट है, बिकॉज भाव्या ने अभी 10-12 साल से स्कूल में है और मैं पिछले 17 साल से स्कूल में पढ़ा रही हूँ। सो एज अ टीचर, एज अ मेंबर ऑफ द स्कूल, ये मेरे लिए सबसे पहली अचीवमेंट है स्कूल के लिए। एंड ऑफ कोर्स मदर की अचीवमेंट, मदर के लिए तो खैर वो तो स्पीचलेस, उसके लिए कोई वर्ड्स ही नहीं है एक्सप्रेस करने के लिए। अब बेटी क्या चाह रही है कि आगे और क्या चीज का पढ़ाई करेगी? अभी तो वो अभी प्रिपरेशन कर रही है CUT की, और उसे अच्छी यूनिवर्सिटी की मिल जाती, कॉलेज मिलेगी तो ऑफकोर्स फर्दर उसकी पढ़ाई जो है एज अ UPSC के लिए वो अपना प्रिपरेशन करेगी, सारे सिविल सर्विसेज के लिए, जितनी चाहे वो स्टेट PCS हो चाहे वो UPSC हो। नेशनल टॉप की है तो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको पढ़ाई को लेकर के या कुछ? ऑफ कोर्स मैं तो यही एक्सपेक्ट करूंगी कि बस उनका आशीर्वाद बना रहे और क्या एक्सपेक्टेशन है, बस सबका आशीर्वाद रहे मेरी बेटी के लिए, मेरे बच्चों के लिए काफी है। आपका बेटा भी जो है बेहतर रिजल्ट लेकर के आए हैं, साथ में वो दोनों ने जो एग्जाम दिया है। हाँ जी, वो उसने भी 92.4 स्कोर किया है। वेरी गुड, आई एम हैप्पी। उसके रिजल्ट से भी मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। जब न्यूज में लोगों ने देखा, सोशल मीडिया में देखा, तो लोग ये कह रहे थे कि सिर्फ एक मार्क्स ही छूट गया, एक मार्क्स भी आ जाता तो फिर और मतलब क्या ही कहना था। जिस दिन वो एग्जाम दे के आई, वो सबसे पहले फोन करके बोली, मम्मी एक तो गलत हो गई है। एंड उसमें कोई बात नहीं, गलत होना भी चाहिए। एग्जाम देकर के आई उसी टाइम में उनको पता था कि एक मार्क्स जो है कटने वाला। वो गलत करके आई तो उसे पता था कि वो गलत करके आई है, बिकॉज थोड़ी सी कंफ्यूजन थी उस क्वेश्चन में, बट कंफर्म्ड हो गया। जब वो घर आई, बुक देखी, बोली मम्मी वो तो गलत हो गया। 499 जो मार्क्स वो लेकर के आई, वो एग्जाम देकर के खुद में वो कॉन्फिडेंस थी कि इतना आने ही वाला है। हाँ जी, नहीं वो तो नहीं था कि 499 शी विल स्कोर। हाँ, उसने स्कोर टारगेट किया था कि 95 अब जरूर आएगा, बट 99.8 वाज अनबिलीवेबल। तो अब क्या अपनी बेटी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि अब आगे पढ़ करके, अब मेहनत करके और क्या कुछ अचीव करेगी? जैसे अब अभी मेहनत कर रही है, ऑफ कोर्स भगवान की गॉड ग्रेस रहे तो वो आके अपनी गोल को अचीव करेगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। तो अभी इनके माता पिता इनसे आपने सुना कि क्या कुछ अपनी बेटी को लेकर कहा और कितने खुश हैं ये दोनों। अभी हमारे बीच लोहरदगा से आए हुए हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर जी भाव्या रंजन को बधाई देने के लिए। ये भी उन्हीं के क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। थोड़ा सा आप अपना परिचय बताइएगा। जी, मेरा नाम भरत राम हुआ। मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पोस्ट पर लोहरदगा में पदस्थापित हूँ और मेरा घर हुआ साड़म गोमिया, जहाँ से हमारे भूतपूर्व विधायक श्री लंबोरू महतो जी बिलोंग करते हैं, पेटरवार से। तो हम सभी लोग एक जगह से आते हैं। यहाँ पर उनको बधाई देने के लिए पहुंचे भाव्या रंजन को। ये बधाई तो देना ही है। ये अपने आप में मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मेरे घर की बच्ची, इतना बड़ा देश में इतने अच्छे अच्छे स्कूल हैं, इतने बड़ा परिवार है, सब बच्चे एक से एक पढ़ने वाले हैं, उस जगह पर मेरे घर की बच्ची भाव्या रंजन ने नेशनल टॉपर होने का जो मुकाम हासिल किया है, ये हम सभी लोगों के लिए, परिवार के साथ पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए गौरव की बात है।
अविस्मरणीय क्षण है। इसी को साझा करने के लिए आज मैं इसके घर आया। बच्ची को बधाई दे और भगवान से मेरी विनती है कि यह बच्ची खूब आगे बढ़े और क्षेत्र का, परिवार का, हम सबों का नाम रोशन करे। क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे जाके क्या कुछ कर सकती है? बिल्कुल, जिस तरह से 500 में 499 नंबर लाई है आर्ट्स के सब्जेक्ट में, तो हमको पूर्ण विश्वास है कि यह बच्ची जो भी जिस फील्ड में काम करेगी, टॉप में करेगी, बहुत अच्छा करेगी, यह पूर्ण विश्वास है। झारखंड की लड़की पूरे देश भर में नाम रोशन किया है, ये बहुत गौरव की बात है पूरे झारखंड के लिए। जी बिल्कुल, पूरे झारखंड के लिए, और खासकर हम लोग जहाँ से आते हैं, शिक्षा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, थोड़ा सा हम लोग शिक्षा मान लो पिछड़े हुए हैं, और उस जगह से बच्ची ने जो मुकाम हासिल किया है, जो अचीवमेंट प्राप्त किया है, ये बहुत बड़ी बात है, ये साधारण बात नहीं है। और इसके लिए इस बच्ची को, इनके माता पिता को, इनके परिवार को कोटि कोटि धन्यवाद। बाकी आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी अच्छे से पढ़ाई करिए और जो भी आप अपने गोल को सोच के रखे हैं कि उनको पूरा करना है, उनको पाना है, उनके लिए आप कड़ी मेहनत करिए। जिस प्रकार से भव्या रंजन ने जो अपनी मेहनत करी और नेशनल टॉप किए हैं इंटर ऑफ आर्ट्स में, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जोहार।